अच्छा ठीक है। वो जहर में बुझा करके खंजर आया कमर में बांध कर, मेरे ख्वाजा तकरीर कर रहे थे। उनकी तकरीर हमारी तकरीरों की तरह लंबी चौड़ी नहीं होती थी, ताकि लोगों को घड़ी 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 देखना पड़े। अभी 10 का टाइम है भाई, अभी तो भाई पता नहीं कब खत्म करेंगे। याद रखिए मैं 15 दिन के बाद आऊंगा और जश्न गरीब नवाज का मौका अब नहीं मिलेगा, फिर दूसरी उन्वानात पे गुफ्तगू होगी, क्योंकि मुझे उर्स गरीब नवाज में अब जाना है और दौरा करते हुए जाना है, दौरा करते हुए आना है। तो मैं चाहता था कि यहाँ बहुत तफसीली गुफ्तगू, लेकिन टाइम की किल्लत है। बहरहाल इंशाअल्लाह आइंदा साल जिंदगी रही तो गुफ्तगू होगी, लेकिन इस पे मैं गुफ्तगू खत्म करने वाला हूँ। बहुत मुख्तसर ख्वाजा गरीब नवाज गुफ्तगू करते थे। उनका एक एक खिताब जो मैंने पढ़ा है 10 मिनट से ज्यादा का नहीं होता, 5 मिनट 10 मिनट, 2 जुमले 4 जुमले 10 जुमले, बस थोड़े से कहे खुद रोते थे, पूरा मजमा रोता था। यानी जो दिल से बात निकलती है असर रखती है, पर नई ताकतें परवाज मगर। बहुत सीधे साधे जुमले होते थे, ना उसमें शफक के जमाल का तस्करा होता, ना उफक की सुर्खियों का तस्करा होता, ना उसमें गुलो बुलबुल का तस्करा होता, ना बहती हुई दरिया का तस्करा, ना उसमें शायरी होती, लेकिन आफिर जो है वो बड़े बड़े सूफिया की शायरी होती। इस तरीके से आम तौर पर गैर मियारी शेर उसमें नहीं पढ़े जाते थे। इस तरह की वो गुफ्तगू करते थे और बहुत सादे सीधे अल्फाज होते थे सरकार के अल्फाज के। पढ़ो तो एक कैफ तारी होता है, एक सुरूर तारी होता है। बल्कि उनके खिताब की एक झलक आपको दिखाऊं। वो कहते हैं अगर अल्लाह का प्यारा बनना है तो सखावत दरिया जैसी होनी चाहिए, सखावत दरिया जैसी होनी चाहिए, शफकत सूरज जैसी होनी चाहिए, और आजिजी तवाज़ो इनकिसारी जमीन जैसी होनी चाहिए। 3 जुमलों में समुंदरों को कोसों में समेट। देखिए ये उनकी तकरीर है, उनका खिताब है। यानी सखावत दरिया जैसी, दरिया बहता ही जाता है, बहता ही जाता है, बहता ही जाता है, और हत्ता कि वो समुंदर में जाके गिर जाता है। दरिया को ये ख्याल नहीं होता कि मैं बह बह के खत्म ना हो जाऊं, इसलिए कि बहता दरिया कभी बदबू नहीं मारता, बहता दरिया कभी बदबू नहीं मारता। तो कहते हैं सखावत दरिया जैसी, जो आए ले जाए। इसीलिए तो आज तक तकसीम करनी, ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। और शफकत सूरज जैसी, देखो सूरज कितना शफीक है, कितना मुशफिक है। वो जब निकलता है तो जर्रे जर्रे पर, जैसे अमीर की कोठरी में जाता है वैसे गरीब के झोपड़े में भी जाता है। उसके लिए अमीर गरीब सब बराबर है। कितनी शफकतें हैं, पूरी दुनिया पे वो अपना फैज तकसीम करता है। और आजिजी जमीन जैसी, इतने आजिज हो जाओ लोग तुम पर खोदें, गालियां दें, कुछ करें, किसी की तरफ नहीं। ये है आजिजी। यानी इस तरह की खिताब कर रहे हैं, खुद भी रो रहे हैं, लोग भी रो रहे हैं। ये बंदा बैठा है, जब खिताब खत्म हुआ, क्योंकि भाई हर आदमी तकरीर सुनने तो नहीं आता, अलग अलग नियतें लेकर के लोग आते हैं। कोई कमर में खंजर लेकर आता है, कोई दिल में खंजर लेकर आता है। बातें तो लोग करते हैं ना, हर आदमी सुनने थोड़ी आता है, इसीलिए फिर बहुत संभल के भी गुफ्तगू करनी पड़ती है। तो किसके कमर में, किसी के दिल में, कमर वाला खंजर उतना नुकसान नहीं पहुंचाता जितना दिल वाला खंजर। सुनते पूछे जाके बोलते और फितना और अजीब सब है। बहरहाल जो अच्छी नियत लेकर आते हैं, फैजान लेकर भी जाते हैं, करम लेकर भी जाते हैं, तकदीरें संवरती है। और जो आते हैं कि जो है वो नुक्ताचीनी करने के लिए, वो सिवाय नुक्ता के और कुछ नहीं लेकर जाते। उनकी जिंदगी में ही नुक्ते हैं, उनकी जिंदगी में ही नुक्ते हैं। जो नुक्ते लेने के लिए आते हैं, जो क्रिटिसाइज करने के लिए आते हैं, नुक्ताचीनी। क्योंकि मक्खी की आदत होती है, मक्खी पूरे अच्छे जिस्म को छोड़ करके जख्म पर ही बैठती है, क्योंकि उसको गलाजत ही पसंद है। अगर वो गलाजत पे न बैठे तो फिर मक्खी क्यों कहलाए। और एक बात आपको बताऊं, देखो 2 मक्खियां हैं, 2 मक्खियां हैं। एक ये तुम्हारे मोहल्ले की मक्खी है जो सिर्फ गलाजत पे बैठती है, और एक शहद की मक्खी है जो फूलों पर बैठती है। जो फूल पे बैठती है वो पाली जाती है, और जो गलाजत पे बैठती है वो मारी जाती है। गलाजत वाली मक्खी ना बनो ताकि लोग तुम्हारा कत्लेआम करें। वो खुशबूदार पसंद करो, फूल पसंद करो, और उस पर बैठो ताकि पालना लोगों की जरूरत बन जाए। और फिर ऐसी पाली जाती है कि वो मुंह से जो उगल दे, मुंह से जो उगल दे, कुरान कहता है उसमें अल्लाह ने शिफा रखी है। इसलिए कि वो बैठती फूल पर है। तो अच्छाई पसंद करो, अच्छे बन के रहो, अपने दिल को अच्छा करो, अपने ख्यालात अच्छे करो, अपने जज्बात अच्छे करो, इंसान बनो। इंसान बहुत कुछ बन चुके, इंसान बनो।
इंसान बनो, बाद में सब कुछ बनना। तो वो सब खिताब खत्म हुआ, लोग मिल मिल कर जाने लगे। गरीब नवाज ने कहा, अरे भाई साहब, सबका काम तो हो गया, सब अपना काम करके जा रहे, आप भी अपना काम करो, जल्दी से अपना काम करो। ओहो, जुमलों में ऐसी चाशनी थी, खंजर लेकर आने वाले के लिए ऐसे प्यार की। ये है हमारा मसला, अपने लिए जो खंजर लेकर आएगा ऐसे प्यार की गुफ्तगू करेगा, लेकिन जो रसूल पाक की तौहीन करेगा, फिर हमारा मसला के दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए। आधा तीतर आधा बटेर वाला मामला नहीं होना चाहिए। बागबा भी खुश रहे, राजी रहे, सयाद ये कैफियत होगी तो ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे, ताकि तुम अपना काम कर लो, तुम जिस काम के लिए काम। महाराज, मैं तो आपके जुमले सुनने के लिए, आपकी गुफ्तगू और तकरीर सुनने आता। कहा, जो तकरीर सुनने आता है वो कमर में खंजर लेकर नहीं आता। लोग नबी के इल्म गैब के मुनकिर हैं, नबी का नवासा बता रहा है कि दीन ऐसे नहीं फैलता, दीन ऐसे फैलता है। का जो खंजर लेकर आता है वो तकरीर सुनने थोड़ी आता कमर में बांध कर। तूने खंजर जहर में बुझा के लाया। कहा, महाराज, वो तो हम राजपूतों की आदत है कि हम खंजर हिफाजत के लिए लगते हैं। कहा, अच्छा, अगर ये राजपूतों की आदत है तो पृथ्वीराज चौहान के महल में आधे मुल्क का सौदा करना मेरी जान के बदले, ये भी राजपूतों की आदत है। बता, अभी तू जो आधे मुल्क का सौदा मेरी जान के बदले करके आया है, क्या तू न था? तुझे मेरी जान के बदले आधी सल्तनत देने की बात न की गई? पूछ के तो पैर और हाथ थर-थर कांपने लगे। ये कौन सा मर्द है? मैं और पृथ्वीराज इस वक्त किसी को ये बात नहीं मालूम है, यहाँ बैठे बैठे कर रहा है। तो जाहिर सी बात है, फिर हकीकत तो हकीकत है। उसने खंजर निकाला, आप बड़े महान है, ये खंजर मैं बहुत महान आदमी को कत्ल करने के लिए लाया था, मुझे माफ कर दीजिए। या तो एक काम करें, बेहतर ये होगा ताकि मेरी रूह को शांति उस वक्त मिलेगी, आत्मा को शांति उस वक्त मिलेगी जिस वक्त इसी खंजर से मुझे कत्ल कर दिया जाए, ताकि लोगों को पता चल जाए कि अच्छों को कत्ल करने के लिए आने वालों का अंजाम क्या होता है। मेरे ख्वाजा ने कहा, अल्लाह के बंदे, मैं लोगों को कत्ल करने मारने नहीं आया हूं, मैं लोगों को जिंदगियां बख्शने आया हूं, मैं लोगों को जिंदगी देने आया हूं। मेरा मजहब लोगों को मारना नहीं, लोगों को जिंदगी देनी। इसीलिए तो देखें, 90 लाख को कलमा पढ़ाया, एक बंदा भी कत्ल ना हुआ। एक बंदा तो बंदा, एक परिंदा भी कत्ल ना हुआ। 90 लाख को कलमा पढ़ाया, इस शान से दिलों को जीता। लोगों आओ दिल जीतो, लोगों आओ मोहब्बत आम करो, प्यार आम करो, मोहब्बतों की सौगात आम करो। प्यार दोगे तो प्यार मिलेगा, मोहब्बत दोगे तो मोहब्बत मिलेगी। हमारे औलिया का पैगाम यही है, बुजुर्गों का पैगाम यही है। उसने कहा, मुझे कत्ल कर दे, फरमाया मैं मारने नहीं बल्कि जिलाने आया हूं। आप फरमाते हैं, जा, तुझे माफ किया, लेकिन आइंदा ऐसी हरकत नहीं करना। अब जा, आइंदा ऐसी हरकत करेगा तो सख्त सजा दी जाएगी। उसने कहा, महाराज, अब मैं नहीं जाता, आपके अखलाक देखकर, किरदार देखकर मैं भी कलमा पढ़ के मुसलमान होता हूं। आप मुझे कलमा पढ़ाइए, मैं मुसलमान हूं। आपने उसको मुसलमान किया। जब वो मुसलमान हो गया तो मेरे ख्वाजा ने फरमाया, मांग क्या मांगते हैं, मांगो क्या मांगते हो? क्यों? इसलिए कि मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मेरी उम्मत के वो नूरानी चेहरे वाले जिनको देखकर खुदा याद आए, उनके पास पहुंचो तो हाजतें पेश करो, उनके सदके में अल्लाह तुम्हारी हाजतों को पूरी फरमाएगा। कब मांग क्या मांगता है? उसने कहा, जब आलमे कुफ्र में था तो मैंने सुना था कि मुसलमानों का काबा बहुत खूबसूरत है, तो मैं चाहता हूं कि काबा देखूं और हज करूं। फरमाया, जा तू हज करेगा। का एक मर्तबा नहीं हुजूर, मैं चाहता हूं कि 45 मर्तबा हज करूं, और एक रिवायत के मुताबिक 70 मर्तबा हज करूं। मेरे ख्वाजा ने कहा, जा तू 45 मर्तबा हज करेगा या 70 मर्तबा हज करेगा। कहा, हुजूर इतना ही नहीं, मैं ये चाहता हूं कि मैंने ये भी सुन रखा है कि जो मक्के में मरते हैं वो बड़े अजीम होते हैं, तो जब आखिरी हज के लिए जाऊं तो मक्के में ही मेरा इंतकाल हो जाए। फरमाया, जा, मैंने तुझे वो भी अता किया। देखा, जान लेने के लिए आने वाले पर कितने इनामात की बारिश है। हमारे बुजुर्गों ने यूं दीन की खिदमत की, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा